एक्सरसाइज 3.1 का सॉल्यूशन। ठीक है, इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम लोग का क्या कह रहा है उसमें कि डिग्री से रेडियन में करना। हाँ बहुत आसान है बच्चा, डिग्री से रेडियन में करना। पहला क्वेश्चन यानी फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है उसमें ऐसा ही है क्या कि डिग्री टू रेडियन चेंज करना है। ठीक है, डिग्री टू रेडियन चेंज करना है, जिसमें पहला क्वेश्चन हमारा है एज आई रिमेंबर शायद 25 डिग्री है ना, 25 डिग्री है। ठीक है, अगर इसका हम सॉल्यूशन करें, देखो बच्चा बहुत इजी है, आप लोग बिल्कुल सॉल्यूशन कर लेना। ठीक है, हमें पता है डिग्री से रेडियन में जाने के लिए क्या करना होता है। अभी हमने पढ़ा कि रेडियन से डिग्री में गए थे, अब क्या करना है, डिग्री से रेडियन में आना है। क्या करना है, डिग्री से रेडियन में आना है। दैट मीन्स हम लोग का ये एक्सरसाइज 3.1 का पहला नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, क्या हो जाएगा, 25 इंटू डिग्री टू रेडियन में जाना है। क्या करेंगे, 180 बाई पाई से क्या कर देना होगा, 180 बाई पाई नहीं सॉरी पाई बाई 180 ना, पाई बाई क्या करना होगा, 180 करना होगा। पता है डिग्री से रेडियन में जाने के लिए यही करते हैं, काट दीजिए जो कटने वाला है। अब ये कट जाएगा 5 5 जा 25 और ये कट जाएगा 36 5 जा। डैट मीन्स क्या हो गया, 5 पाई बाई कितना 36। अब ये बदल गया रेडियन में, पाई लग गया मीन्स क्या हो गया, रेडियन में बदल गया। बताओ क्या, बहुत इजी है ना, पढ़ने के बाद बहुत इजी हो ही जाता है सारा सब्जेक्ट, बस पढ़ना जरूरी है। ठीक है ना, बताइए क्या यहाँ तक क्लियर है, फर्स्ट क्वेश्चन बन गया ना। अरे बिल्कुल इजी है भाई। सेकंड क्वेश्चन बताएं इसका, अगर सेकंड क्वेश्चन कोई कंफर्म करेगा। सेकंड क्वेश्चन शायद से इसका होगा -40, शायद से -47 डिग्री और 30 मिनट्स है। एक बार कंफर्म करना, क्या यही क्वेश्चन है ना, -47 डिग्री और 30 सेकंड्स है। एक मिनट रुक जाओ, बुक लेने दो, बुक 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 कहाँ है, एक सेकंड, बुक बुक हो सकते हैं। -47.30 डिग्री 30 मिनट। चलिए देखते हैं क्वेश्चंस, क्योंकि ना क्वेश्चंस आज लिखा नहीं पाया था, सॉरी फॉर डैट कि हमें बुक्स का सहारा लेना पड़ रहा है। चलिए कोई नहीं, कभी कभी इसे भी मेंशन आउट किया जाए। अब ये पेज ही उड़ रहा है यहाँ पे, तो कुछ इस पर डालना पड़ेगा। चलिए, तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है -47/30 डिग्री। देखो इसको बनाने के लिए कुछ नहीं करना, -47 पहले पूरा पूरा डिग्री में बदल लो। अब ये क्या है, पूरा पूरा डिग्री में नहीं है, डिग्री के फॉर्म में नहीं है। ठीक है, अब इसको डिग्री पूरा पूरा बदलना है, तो -47 डिग्री को छोड़ दीजिए और प्लस का क्या हो जाएगा, 30/60 कर दे, 30/60 कर दे, तो ये भी क्या चीज में आ गया, डिग्री में। चूंकि हम लोग क्या पढ़ के आए हैं कि 1 डिग्री इक्वल्स टू कितना, 60 मिनट, तो डिग्री से मिनट में जाने के लिए 60 से गुना, तो मिनट से डिग्री में जाने के लिए 60 से भाग, तो 60 से भाग कर दिए। अब ये आ गया पूरा पूरा प्योरली डिग्री में 47 डिग्री, और ये कट के आ जाएगा 1/2 डिग्री, 1/2 डिग्री। अब इन दोनों का अगर एलसीएम लेना चाहते हो तो एलसीएम ले लो, कितना हो जाएगा 47, और इसका निकालोगे तो डायरेक्ट, अगर वैसे भी ये 1/2 से करते हो तो दोनों को गुना कर दो और एक जोड़ दो। ठीक है, तो डायरेक्ट भी आ जाएगा, वैसे इसका एलसीएम भी लोगे तो उतना ही बात है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये तो -47, तो ये कितना हो जाएगा, 84 हो जाएगा। ठीक है, माइनस में 84, ये माइनस को बाहर रखो। ठीक है, क्योंकि ये माइनस बाहर से लगा हुआ है, तो 84 प्लस का कितना 2, 2 में 2 से 1 डिग्री, दैट मीन्स -85/2 डिग्री। अब ये क्या चीज़ में आ गया, पूरा पूरा डिग्री में बदल गया। अब ये क्या हुआ, पूरा पूरा डिग्री में बदल गया। ठीक है, अब बात करते हैं, ये पूरा पूरा डिग्री में बदल गया, अब हमको इसको क्या चीज में बदल रहा है, रेडियन में। तो अब तो रेडियन में बदल जाएगा ना आसानी से, इतना काम करना था, इतना एक्स्ट्रा काम था, बाकी बात तुम्हें पता है कि पाई पाई बाई 180 करेंगे कहानी खत्म हो जाएगा। तो मेन स्टेप तो यही था, तो मेन स्टेप जो फॉलो कर लिया उसके बाद तो क्वेश्चन बनाना बहुत ईजी है। -85/2 को कर ले रहने दीजिए, और इसको काट लीजिए कितना से, पाई बाई, अच्छा ये 84 होगा, 7 दूना 14, 4 दूना 8, 9 होगा ना। ओहो 94 कोई बोल रहा था क्या, ये हम लोग गलत कर दिया यहाँ पे, 95 94 होगा ना। इसका अगर एलसीएम लोगे तो 2 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 94 हो जाएगा ना। 94 डिग्री प्लस का 1 डिग्री, दैट मीन्स क्या हो जाएगा, माइनस इक्वल्स टू, माइनस में क्या हो जाएगा 95/2 डिग्री। ठीक है, अब इसको चेंज करोगे तो -95/2 और इंटू का कितना, 5/180 डिग्री। अब इसको कट आउट करोगे तो क्या हो जाएगा, इसको काटोगे 19 5 जा 95। ठीक है, और ये कट जाएगा 36 5 जा 180, डैट मीन्स हमारे पास क्या आ जाएगा, -19 पाई और बटे का इधर कितना 72 रेडियन, RAD डॉट
RAD डॉट लिखोगे इसका मतलब रेडियन हो जाएगा, ठीक है। हाँ -95/22 बहुत अच्छा, आपका सही है, बहुत अच्छा, यही आंसर आएगा। हम यहाँ पे 95 में यहाँ पे 84 ले लिए, 47 टू जा 84 जो कि होता है 94, ठीक है। चलिए थर्ड क्वेश्चन है इसका, थर्ड क्वेश्चन क्या है बच्चा, 240 डिग्री। हाँ चलिए, तो इसका थर्ड नंबर क्वेश्चन है, थर्ड नंबर इसका क्वेश्चन है 240 डिग्री, डिग्री से रेडियन में बदलना है। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, क्या कर देना है, सॉल्यूशन 240 इंटू का सिंपल सा फंडा है, क्या चीज़ से गुना कर देंगे, हम लोग गुना कर देंगे पाई बाई 180 से, पाई बाई 180 से। चलिए अब इसमें से हम क्या करते हैं, 0 से 0 कट आउट कर लेंगे, कितना हो जाएगा 24 इंटू का पाई बटे का 18। अगर हम इसको और कट कर दें 6 से, 6 4 जा 24 और 6 3 जा 6 4 जा 24 और 6 3 जा 18, यानी क्या हो जाएगा 4 पाई बाई 3 रेडियन। RAD डॉट लिख दो, हो गया रेडियन, बात खत्म। कितना सिंपल सिंपल क्वेश्चन ना। अब हम चलते हैं 4 नंबर क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास क्या है, ये 1 का 3 4 है, 3 4 4 4 है 520 डिग्री, ठीक है, बहुत अच्छा, 520 डिग्री है, ठीक है, डिग्री से रेडियन में ले जाना है, ठीक है, डिग्री से रेडियन में। सॉल्यूशन हमारा क्या है, 520 इंटू का क्या हो जाएगा पाई बाई 180, ठीक है। यहाँ भी वही काम करेंगे, पहले सॉल्व करने के लिए छोटा छोटा काट लेते हैं, 52 इंटू का कितना हो जाएगा पाई बटे का 18, ठीक है। अभी भी इसको काट लें, और इसको काट ले 26 बार में और इसको काट ले 9 बार में, तो क्या हो जाएगा 20, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 26 पाई बाई क्या 9, ठीक है, रेडियन, हो गया, बात खत्म। बहुत अच्छा, इतना सिंपल सिंपल क्वेश्चन था पहला का, ठीक है। सेकंड नंबर क्वेश्चन कर रहा है फाइंड द डिग्री मेजर्स कॉरस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग रेडियन मेजर, ठीक है। हमें क्या निकालना है, रेडियन में दे दिया गया है और इसको करना है क्या चीज में, डिग्री में कन्वर्ट करना है, रेडियन टू डिग्री में कन्वर्ट करना है, जबकि साफ साफ क्वेश्चन में लिख रहा है कि पाई क्या है 22/7 है, ठीक है। यानी क्वेश्चन नंबर सेकंड आप लोग पढ़ लेना अपने एनसीईआरटी का बुक का, क्वेश्चन नंबर सेकंड का क्वेश्चन ये कहा जा रहा है कि हमें रेडियन में दिया गया है, एंगल रेडियन में दिया गया है, चेंज करना है डिग्री में, रेडियन में दिया गया है, चेंज करना है डिग्री में ना। चलिए करते हैं, बिल्कुल करेंगे। पहला क्वेश्चन है हमारा, इसमें 2 का 1 नंबर क्वेश्चन है, कितना 11/16 है, चलिए 11/16, 11/16 से, चलो अभी जस्ट करके आए तो जल्दी जल्दी बनाते हैं इसको पटाक पटाक से। क्या है 11/16 तो है, ठीक है, इसको चेंज करना है तो क्या हो जाएगा 180/पाई से चेंज कर देंगे, क्योंकि पाई का वैल्यू क्या होता है 11/16 इक्वल टू 180 बाई क्या हो जाएगा पाई 22/7, 11/16 इंटू क्या हो जाएगा 180/22 और इधर हो जाएगा 7। देख लो काटने वालों को बिल्कुल छोड़ना नहीं, आपकी कैलकुलेशन और डिवाइड करना बहुत आसान हो जाएगा, काटना बिल्कुल इसलिए नहीं छोड़ना, ठीक है। चलो काटते हैं, अगर इसको काट दे 11 टू जा 22, ये 2 से इसको 90 बार में काट दें, ठीक है, ये 8 बार में काट ले इसको और इसको काट ले 45 बार में, ऊपर क्या बच जाएगा, ऊपर बच जाएगा हमारा 45 इंटू 7, सिर्फ 45 इंटू 7, 45 इंटू 7 रहने दो, नीचे क्या बच गया सिर्फ 8 बच गया ना, तो ये क्या हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 7 पचे 35, 7 5 35 और 7 4 हो जाएगा 28 1 4 31, 315/8, ठीक है। ये हमारा आ गया डिग्री में तो आ गया, लेकिन ये फ्रैक्शन डिग्री में है, इसको प्योरली डिग्री फॉर्म में चेंज करना है, बस सेम काम अभी पढ़ के आए बार बार, उसी काम को तो अब लगातार करना है बस। अब इसको क्या करना है, रफ वर्क करना है, ठीक है। इसका रफ वर्क क्या है भाई, रफ वर्क क्या करना होगा, इसको फ्रैक्शन में चेंज करना होगा, मिक्स फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन में तो है ही, मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना होगा, संयुक्त भिन्न में चेंज करना है, 315 को डिवाइड करना है ना, 8 4 जा 32, तो 8 3 जा लगा लो, 8 3 जा 24, ठीक है, 7 आ जाएंगे कट जाएंगे 5, 8 9 जा 72, दैट मीन्स 3 आ जाएगा, इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं 39/3/8, 3/8 इसको हम लोग लिख सकते हैं, तो लिख देते हैं पटाख से क्या 39 प्लस 3/8 डायरेक्ट लिख दो, या फिर पहले एक बार लिख लो, जैसी आपकी मर्जी वैसी, कुछ नहीं कर सकते हैं। 38/39 अपॉन क्या हो जाएगा, अरे यार इसको हटाओ ना, चलो क्या हो जाएगा 3/8। अब ये पूरा का पूरा क्या चीज़ में है, डिग्री में, बिल्कुल अभी डिग्री में है, ठीक है, तो ऐसे ना लिख के डायरेक्ट हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, ये डिग्री में है, ठीक है। अब इसको हम लोग प्योरली जो फॉर्म में आया है इसको डिग्री में ले लेते हैं, और प्लस का 3/8, अब ये भी अभी डिग्री में है, ठीक है। अभी पूरा स्टेप एक बार ले लेते हैं, ठीक है। अब इसको चूंकि हम लोग क्या पढ़ के आए हैं
कि 1 डिग्री इक्वल्स टू 60 मिनट्स। ठीक है, क्या हो जाएगा 39 डिग्री प्लस का 3/8 और इंटू का क्या 60। अब ये क्या चीज़ में बदल गया, मिनट में बदल गया। अब फिर इसको क्या करना होगा, कैलकुलेट करना होगा। 39 डिग्री प्लस का 180 बाई कितना 60, 180 60 नहीं 180/8, 180/8 मिनट्स। ठीक है, अब 8 से इसको क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा। 8 से 180 को फ्रैक्शन में चेंज करना होगा। 8 टू जा 16 दैट मीन्स 2 0, 8 टू जा 16 दैट मीन्स 4, यानी 22 4/8। ठीक है, 22 4/8। अब चूंकि ये हमारा 22 4/8 होगा, ठीक है, इसका मतलब ये आ जाएगा 39 डिग्री प्लस का ये आ जाएगा 22 मिनट्स। इसको पहले एक बार फ्रैक्शन में लिख लेते हैं, 22 4/8। अब ये मिनट्स में रहने दो। ठीक है, ये हो जाएगा 39 डिग्री प्लस का 22 प्योरली मिनट्स में बदल गया, 4/8 इंटू का 60 कर दो, क्या हो जाएगा, अब ये सेकंड में बदल जाएगा। दैट मीन्स क्यों किए हैं, तो हम लोग जानते हैं कि 1 मिनट में क्या होता है 60 सेकंड्स होता है। ठीक है, चलो अब हम लोग क्या करेंगे, 39 डिग्री प्लस का 22 मिनट्स, और इसको अब चेंज आउट कर लेंगे, काट भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 1/2 यहाँ भी काट देते कोई दिक्कत नहीं था, डायरेक्ट जाके गुना कर दे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगा, फिर भी उतना ही आएगा। इसको हम अभी काटे क्या डायरेक्ट ही कर देते हैं, 240 बाई क्या 8 सेकंड्स। ठीक है, अब इसको पूरा पूरा डिवाइड कर लेना है, चलिए कर लेते हैं। 8 से 240 को क्या हो जाएगा, 8 3 जा 24 दैट मीन्स कट गया, और ये आगे 0 दैट मीन्स यहाँ 0, ये पूरा पूरा 30 बार में कट गया, 30 सेकंड्स में पूरा पूरा कट गया, डेसिमल में जाने का कोई जरूरत नहीं था। ठीक है, वो वैसे भी 30 चौका 120 ही होता है ना, 38 जा 224 ही होता है ना, वो डायरेक्ट भी काट सकते, ध्यान नहीं दिए। तो चलो ये डिग्री में है, और प्लस में 22 मिनट्स में है, और प्लस में ये क्या हो गया 30 सेकंड्स में है। इसका मतलब इसको हम लोग लिख सकते हैं 39 डिग्री प्लस में 22 मिनट्स प्लस में 30 सेकंड्स। प्लस को हटाना है ना, ओहो, प्लस को इसीलिए लिख रहे थे कि हमें सुविधा हो देखने में। क्या 22 मिनट्स प्लस में फिर प्लस लिख रहे हैं 30 सेकंड्स अप्रॉक्स, ये आपका आंसर है। क्या लिखो 39 डिग्री प्लस में 22 मिनट्स प्लस में 30 सेकंड्स होगा, बिल्कुल बिल्कुल यही होगा। क्या चीज़ें क्लियर है बताइए, 2 का 1 क्लियर है, 2 का 1 क्लियर है, तो 2 का 2 पे चले। चलो सेकंड का सेकंड नंबर क्वेश्चन ना, सेकंड का सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन देखना पड़ेगा मुझे। क्या है -4, चलिए क्या हमारा -4, इसको चेंज करना है, सिंपल काम तो है। सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, -4 इंटू का पहला काम तो वही है 180/पाई, चलिए 180/पाई दैट्स कॉल्ड। अब हम इसको लिख सकते हैं -4 इंटू का 180/22 इंटू का 7 डायरेक्ट कर दिया है, 22/7 को ऊपर डायरेक्ट कर दिया है। काट लेना बहुत अच्छा रहेगा, काटना बिल्कुल काट दोगे, बहुत ज़्यादा सिंपल तरीका रहेगा बनेगा। 2 से ये काट दो, 11 से ये काट दो, ठीक है। इसका मतलब ऊपर हो जाएगा -2 इंटू का 180 इंटू का 7/11, ठीक है। ये हो जाएगा 36 7 37 इंटू 7, 37 इंटू 7, 36 गुने 7, 36 गुने 7 42, क्या आ जाएगा, तो आ जाएगा यहाँ पे अगर गुना करोगे डायरेक्ट, अगर इसका हम गुना कर लें, एक मिनट इसको इक्वल्स में लेके चलो, इसका गुना कर ले तो हो जाएगा 529 यानी कि 2520, हाँ 252 आएगा, तो 252 एक जीरो लगा दो, 2520 अपॉन का 11, ठीक है। ये आ तो गया डिग्री में, लेकिन इसको प्योरली डिग्री में चेंज करना है, फिर चलेंगे ड्रॉप वर्क में। पटैक पटैक करते हैं क्योंकि टाइम्स अप। क्या है हमारा ड्रॉप वर्क, क्या हो जाएगा 2520 को फ्रैक्शन में चेंज करना है, मिक्स में 11 2 जा 22 दैट मीन्स 3 आ जाएगा, ठीक है। 2 आ जाएगा, फिर 2 बार में 22, ठीक है। 0 आ जाएंगे, कट जाएंगे ऊपर से 22 कट कैसे जाएंगे, यहाँ पे 10 आ जाएगा ना, 3 आ जाएगा ऊपर से 0, 11 9 जा 99 दैट मीन्स 1 आ जाएगा। इट मीन्स हम लोग लिख सकते हैं 229 अपॉन 1/11, ठीक है। यानी इसको हम लोग चेंज करके क्या लिख सकते हैं 229 1/11, अभी ये डिग्री के फॉर्म में ही रहेगा, ठीक है। अब इसको चेंज करना हमें 229, अब यहाँ से डिग्री टू मिनट में चेंज करना है, तो हम लोग लिख देंगे डिग्री और प्लस में 1/11 इंटू का 60 दैट मीन्स अब ये क्या चीज़ में बदल गया, मिनट में, चूंकि हम लोग पढ़ क्या है 1 डिग्री इक्वल्स टू कितना 60 मिनट्स, ठीक है। ये बात भूलना नहीं है, लिख देना है बगल में ताकि एग्जामिनर को भी पता चले कि बच्चा कहाँ से लिखा है, ठीक है। चलिए
अब बात करते हैं यहाँ से इसको क्या कर लेंगे, चेंज कर लेंगे। दैट मीन 60/11 हो जाएगा। दैट मीन क्या होगा 60/11, ठीक है, यानी ये हो जाएगा 229 डिग्री प्लस का 60/11 मिनट्स, ठीक है। अब ये 229 डिग्री को रहने दो, प्लस में 11 से 60 में क्या कर देंगे, फ्रैक्शन कर देंगे। 11 से 60 में फ्रैक्शन कर देंगे। 11 5 जा 55, दैट मीन्स 5/5 यही होगा। चलिए इसको भी फ्रैक्शन में एक बार लिख दे, 5/5/11 मिनट्स, ठीक है। चलिए 229 डिग्री प्लस का क्या हो जाएगा 5 मिनट्स, प्लस में 5/11 इंटू का 60 कर दे डायरेक्ट, तो क्या हो जाएगा, ये सेकंड में बदल जाएगा, क्योंकि पर क्या है कि 1 मिनट इक्वल्स टू 60 सेकंड, ठीक है। 229 डिग्री प्लस का 5 मिनट्स रहने दीजिए, और ये हो जाएगा 300/11 इधर सेकंड में इसको रहने दीजिए, ठीक है। 229 डिग्री को रहने दीजिए, 5 मिनट्स प्लस का 11 में 300 से गुना कर लीजिए, सॉरी डिवाइड कर दीजिए, इसको पूरा पूरा डिवाइड करना होगा, ठीक है। 11 2 जा 22, 8 आ जाएगा 0, 11 7 जा 77, दैट मीन्स क्या हो जाएगा 3 पॉइंट दोगे 0 लोगे 2 बार में, यानी 27.2। इसका मतलब हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 27.2 क्या सेकंड, ठीक है, सेकंड। अप्रॉक्सीमेट की बात करें लगभग, तो 229 डिग्री प्लस का 5 मिनट्स, ओहो, प्लस 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 कितना 5 मिनट्स, प्लस में इसको तो 27, क्योंकि 2 से 5 से ज़्यादा रहता तो 28, लेकिन 5 से कम है, इसका मतलब क्या 27 सेकंड, ठीक है। इसका मतलब 229 डिग्री 5 मिनट्स और प्लस में प्लस क्या, अब तो हटा देना प्लस, तो 27 सेकंड्स अप्रॉक्स। बस बस यही तो करना था। बताइए क्या बन गया ना, कितना लाया बच्चा, 229 डिग्री प्लस में 5 मिनट्स प्लस में 27 सेकंड्स, बहुत अच्छा, यही आंसर है हमारा। क्या बन गया ना, बहुत इजी है। चलो थर्ड की बात कर ले, थर्ड फोर्थ खत्म करके कल इसका पार्ट 2 चलेगा। उसमें क्या होगा, सोल्यूशन का पार्ट 2 3 4 5 6 7 चलेगा, और उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस भी होंगे हमारे पास, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, जिससे कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम्स आए वो क्रिएट हो ही नहीं और आसानी से बन जाए। तो कल सोल्यूशन भी होगा, थर्ड 3.1 का सेकंड पार्ट का सोल्यूशन होगा, यानी 3 4 5 6 7 जो क्वेश्चन बचा हुआ उसका होगा, और इसके साथ साथ बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे जो कि क्या है, बहुत बार अलग अलग एग्जामों में पूछे गए हैं, ठीक है। चलिए इसका मतलब है देखो हम रॉफ वर्क कहीं से मिटाए नहीं है, याद रखना, मैंने रॉफ वर्क मिटाया नहीं, क्योंकि मैं ये बताना चाहता हूँ बच्चों को कैसे ला रहे हैं। वैसे रॉफ वर्क बहुत लोग नहीं रखते हैं, बहुत लोग को लगता है ये पीपीटी में जाएगा तो कच्चा होगा, ये वो, मेरा ये माइंडसेट नहीं। पढ़ाए हैं, कहाँ से लाए हो, एक तरह से पता तो कर सकते हो कि कहाँ से इसको कहाँ पे क्या किया है वहाँ पे पता तो चलेगा, ठीक है ना। इसलिए याद रखना बच्चा कि रॉफ वर्क मेरे जो भी किया है आपके सामने है, ठीक है ना। चलो थर्ड और फोर्थ पहले कर लेते हैं टैक्स से। सेकेंड का थर्ड नंबर क्वेश्चन है, इसका क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है 5π/3 ना। चलिए क्या है 5π/3, ये तो बहुत सिंपल है, पाई है तो बहुत सिंपल है। क्या है सॉल्यूशन, 5π/3 है, हमें चेंज करना है 180 बाई क्या हो जाएगा पाई। दैट मीन्स यहाँ से क्या हो जाएगा, पाई टू पाई कैंसिल हो जाएगा, 3 से ये 60 बार में कट जाएगा, 60 इंटू का 5 बच जाएगा, इसका मतलब 300 डिग्री। ये तो प्योरली डिग्री में आ गया, राइट आंसर, कोई दिक्कत नहीं था इसमें करना। 4 नंबर भी क्वेश्चन शायद सेम ही है, देख लेते हैं 4 नंबर क्वेश्चन क्या है। 4 नंबर क्वेश्चन है 7π/6, हाँ बहुत अच्छा। 4 नंबर क्वेश्चन है 7π/6, ठीक है, सोल्यूशन कर लेना। 7π/6 है, इंटू का क्या हो जाएगा 180/पाई हो जाएगा, कट जाएगा क्या हो जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, ये 3 से 60 बार में 30 बार में कट जाएगा, हाँ तो क्या हो जाएगा 7 इंटू का 30 इक्वल्स टू 210 डिग्री, हो गया, बात खत्म। चलिए तो जैसा कि आप लोग को पता होगा कि हम चैप्टर 3.1 का आज पार्ट 2 सॉल्यूशन है, पता है ना, हम लोग को पता है चैप्टर 3 का सॉल्यूशन तो आज है, लेकिन इसका पार्ट 2 सॉल्यूशन है ना। पार्ट 1 में हम लोगों ने क्वेश्चन 2 तक किया था, क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड हम लोगों ने पार्ट 1 में कर लिया था। आज हमें पार्ट 2 में करना है चैप्टर 3 का 3.1 एक्सरसाइज क्या है आपका 3.1, 3.1, ठीक है, क्लियर है ना। सेकंड तक सबने बनाया ना, पहले क्वेश्चन में डिग्री से रेडियन में जाना था और सेकंड क्वेश्चन में रेडियन से डिग्री में जाना था, तो वो सारे क्वेश्चन हम लोग करके आए हैं, है ना बच्चा, बताओ। चलो तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करने वाले हैं, एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है,
क्वेश्चन कह रहा है कि ए व्हील्स, ठीक है, ए व्हील मेक्स 360 रिवॉल्यूशन इन 1 मिनट, ठीक है। एक जो चक्का है 1 मिनट में एक बार क्या करती है, पूरा घूर्णन कर लेती है, यानी कि एक बार पूरा घूम जाती है, ठीक है। उसका कहा थ्रो हाउ मेनी रेडियंस डज इट टर्न इन 1 सेकंड। पूछा जा रहा है कि 1 सेकंड में वो कितना बार क्या करेगा, मूव करेगा, यानी कितना बार वो घूर्णन करेगा, ठीक है। सब बुक से क्वेश्चन एक बार मिला लेना, क्वेश्चन अपने बुक के सामने रख लो, ठीक है। उसके बाद उसमें क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक चक्का जो है, ठीक है, एक जो चक्का है वो क्या कर रहा है कि 1 मिनट में एक बार क्या करता है, रिवॉल्यूशन पूरा कर लेता है। रिवॉल्यूशन पूरा करने का मतलब एक बार पूरा घूम जाता है। जैसे कोई चक्का है वो एक बार 1 मिनट में पूरा घूम जाता है, तो हमें ये बताना है कि 1 सेकंड में, ठीक है, 1 सेकंड में वो कितना मूव करेगा, इसको बताना है, ठीक है। क्वेश्चन हमारा यही है 3.1 का। क्वेश्चन नंबर 3 कर रहा है कि कोई एक चक्का है, ए व्हील्स मेक्स 360 रिवॉल्यूशन इन 1 मिनट, 1 मिनट में 360 बार घूमता है। तो पूछा ये जा रहा है कि 1 सेकंड में कितना बार घूमेगा, यानी कितना बार वो पूरा चक्कर लगाएगा, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आया, बताओ। क्वेश्चन तो यही है ना कि ए व्हील मेक्स 1 रिवॉल्यूशन, ए व्हील मेक्स 360 रिवॉल्यूशन, 360 रिवॉल्यूशन इन 1 मिनट। 1 मिनट में 360 रिवॉल्यूशन कर रहा है, ठीक है। तो हमें बताना है कि हाउ मेनी रेडियंस डज इट टर्न इन 1 सेकंड, 1 सेकंड में कितना जाएगा, हमें बताना है क्वेश्चन में कि 1 सेकंड में कितना रिवॉल्यूशन होगा। अपने बुक से क्वेश्चन मिला लो, यही क्वेश्चन पूछ रहा है ना, बताओ। बहुत इजी है, बन जाएगा ना। सॉल्यूशन करना हो या फिर कर लोगे, सॉल्यूशन करना होगा या फिर कर लोगे, बताओ। हेलो बच्चे, 1 मिनट में 360 रिवॉल्यूशन पूरा करता है, तो हमें बताना है 1 सेकंड में कितना रिवॉल्यूशन पूरा करेगा, बस यही तो क्वेश्चन कर रहा है। देखो ध्यान से, हमें क्वेश्चन में दे दिया गया है, ठीक है, गिवन दैट, जो जो दिया गया पहले उसको फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। 1 मिनट में कितना रिवॉल्यूशन कर रहा है, 360 कर रहा है ना। हमें निकालना है 1 सेकंड का, ये निकालना है। हाँ बिल्कुल, कीजिए कीजिए, साथ में कीजिए, पटक पटक कीजिए। हाँ ठीक है, साथ में कीजिए, बिल्कुल सही है, साथ में करते रहो। चलो, तो 1 मिनट में 360 बार रिवॉल्यूशन करता है, हमें पूछ रहा है कि 1 सेकंड में कितना जाएगा, बस ये बताना है। पटाख से कर लो, सिंपल है। पहले ये मिनट में दिया जाएगा, पहले सेकंड में निकालो। 1 सेकंड में जब निकल गया तो पूछा जा रहा है कि वो कितना रेडियन में घूमेगा, बस यही क्वेश्चन है, आराम से इसको निकाल देना है पटाख से, ठीक है ना। 1 सेकंड में कितना जाएगा बस ये बता देना है, ठीक है। चलो, तो हम बात करते हैं कि 1 मिनट में इतना जा रहा है, तो अगर हम 1 सेकंड की निकाल लें, 1 सेकंड तो 360 बाई कितना, 1 मिनट में कितना सेकंड, 60 सेकंड, ठीक है। इसका मतलब है कि 1 सेकंड में ये कितना जाएगा, 6, ठीक है। कितना गया बच्चा, 6 रिवॉल्यूशन पूरा किया है 1 सेकंड में, ठीक है। 6 रिवॉल्यूशन पूरा किया 1 सेकंड में। अब बात करते हैं कंप्लीट रिवॉल्यूशन पूरा करेगा कब, कंप्लीट रिवॉल्यूशन पूरा करेगा कितने टाइम्स में, ये भी पूछा जा रहा है इसमें, ठीक है ना। तो हम लोग जब बात करते हैं, ये हो गया, तो सिंपल सा है एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन का। एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन कितने पाई का होता है, 2 पाई होता है ना। 2 पाई मींस क्या, एक बार में 2 बार घूमेगा, यानी कि 180 और 180, यानी एक बार 180 और फिर 180, कितना हो गया कंप्लीट रिवॉल्यूशन, तब ना 360 हुआ, 180 और 180। दैट मींस एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन में कितने पाई जाना होगा, रेडियन में बताना है ना इसको तो रेडियन में बताना है ना। 6 तो आया, 6 रिवॉल्यूशन है, लेकिन कितने रेडियन, तो एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन में कितने रेडियन जाना है, 2 पाई रेडियन जाना है। दैट मींस हमें 6 रिवॉल्यूशन में कितना जाना होगा, दैट मींस क्या हो जाएगा, इन 6 लिख देंगे, इन 6 रिवॉल्यूशन, इन 6 रिवॉल्यूशन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 6 इंटू 2 पाई, क्या हो जाएगा 12 पाई रेडियन। लीजिए, हो गया आंसर। चलो, क्वेश्चन नंबर 4 सब निकाल लो फटाक से, नेक्स्ट डे से क्वेश्चन लिखवा के लाएंगे, टेंशन मत लो, आज भर थोड़ा सा कष्ट कर लो, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है आपका, बोला जा रहा है फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल हुज रेडियस इज 100 सेंटीमीटर बाय द आर्क ऑफ लेंथ इज 22 सेंटीमीटर। देखो इसमें L का मान दे दिया है और R का मान दे दिया है, तो थीटा इक्वल टू एक फॉर्मूला पर क्या है हो, थीटा इक्वल टू L/R पर क्या है हो ना, बस इसी का भी यूज करने वाले। कहा जा रहा है इस क्वेश्चन में कि कोई डिग्री में बताना है, किसमें, डिग्री मेजरमेंट करके बताना है, रेडियन में नहीं बताना है, ठीक है। डिग्री मेजरमेंट करके बताना है कि किसी भी सेंटर, सर्किल का सेंटर से उसका लेंथ जो है यानी रेडियस जो है, त्रिज्या है वो कितना है, 100 सेंटीमीटर है, और उसका जो आर्क है यानी L जो है वो कितना है, वो आपका 22 सेंटीमीटर दे दिया गया है। और यहाँ पे साफ साफ शब्दों में कहा जा रहा है कि पाई का मान 22/7 यूज करना है, ठीक है ना। क्वेश्चन यही कर रहा है, सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या कहा जा रहा है कि किसी भी
ठीक है, किसी भी सर्कल का, जैसे हम इसका फिगर अगर बना दें, देख लो ये सर्कल है, ठीक है, इसका हमें रेडियस दे दिया गया है, ठीक है, रेडियस आर इक्वल टू कितना दे दिया गया है, 100 सेंटीमीटर दे दिया गया है, और हमें आर्क दे दिया गया है, ठीक है, आर्क दे दिया गया है, जैसे सपोज करो ये आर्क, जैसे हमें यहां से यहां तक दे दिया गया है आर्क, ठीक है, वो हमें दे दिया गया है आर्क, यानी कि एल का वैल्यू जो हमें दे दिया गया है, कितना, एल का वैल्यू हमें दे दिया गया है 22, ठीक है, 22 सेंटीमीटर दे दिया गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, हमें कहा जा रहा है कि किसी भी एक सर्कल है जिसका सेंटर से जो हमारा त्रिज्या है वो क्या है, 100 सेंटीमीटर का है, और एल जो है हमारा 22 सेंटीमीटर है, तो हमें बताना है एंगल बताना है, यानी हमें निकालना है यहाँ पे एंगल थीटा, यही थीटा कितने डिग्री का होगा, लेकिन हमको डिग्री में बताना है, रेडियन में नहीं बताना है। सिंपल सा फंडा है कि हमें क्या करना है, रेडियन में, हमें रेडियन में ना बता के हमें डिग्री में बताना है, बस सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन समझ में आया तो सोल्यूशन के लिए बढ़े, क्वेश्चन समझ में आया तो सोल्यूशन के लिए बढ़े, बताओ। देखो एक सर्कल है जिसका रेडियस दे दिया गया 100 सेंटीमीटर, उसका आर्क लेंथ जो दे दिया गया है, कितना दे दिया गया है, 22 सेंटीमीटर, और हमारे पास बताना है कि थीटा का मान क्या होगा, एंगल को डिग्री में निकाल के देना है, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया तो बताएं। और क्वेश्चन में एक शर्त दे दिया है, क्या दिया है शर्त, कि पाई का जो मान है वो 22/7 ही पुट करना है, 22/7 ही पुट करना है। क्वेश्चन समझ में आया तो आगे बढ़े, बताओ सोल्यूशन कर लोगे या फिर कर रहे हो, जल्दी से बताओ, सोल्यूशन कर रहे हो या फिर साथ में कर रहे हो, बताओ। क्वेश्चन कुछ नहीं है, बस हमें थीटा निकालना है, थीटा L/R निकालना है। चलिए हम लोग निकालते हैं, क्योंकि यहाँ पे पहले जो दिया गया उसको लिख लेंगे, ठीक है। गिवन दैट क्या है हमारे पास, हमारे पास दे दिया गया है R इक्वल टू 100 सेंटीमीटर दे दिया गया है, ठीक है। L इक्वल टू जो आर्क है हमारा वो दे दिया गया है 22 सेंटीमीटर, और पाई का मान हमें बताया गया है क्वेश्चन में कि 22/7 पुट करना है। तो हम जानते हैं, लिख देंगे वी नो डैट, हम क्या जानते हैं, थीटा इक्वल टू L/R हम लोग जानते हैं। थीटा इक्वल टू L/R जब हम लोग जानते हैं तो यहाँ से वैल्यू पुट कर दो ना, थीटा इक्वल टू L का वैल्यू हमारे पास कितना है, 22 है, ठीक है, 22/100। अभी ये क्या बचवा, रेडियन में है, ठीक है, रेडियन में है, ठीक है। लेकिन हमें क्या चीज में चेंज करना है, हमें करना है बच्चा डिग्री में। हमें क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि डिग्री में से मेजरमेंट करके निकालिए, तो रेडियन से डिग्री जाना है, कौन सी बड़ी बात है, पढ़ के तो आए ना बार बार, रेडियन से डिग्री में जाना है, कितना से इंटू कर दे, 180/पाई से इंटू कर दे, 180/पाई से इंटू करने के बाद जो काट कुट के बचेगा उसको हम लोग क्या करेंगे, डेसिमल में ले जाएंगे, पहले फ्रैक्शन में तोड़ेंगे, उसके बाद लास्ट वाले में डेसिमल में ले जाएंगे, जाएगा तो ठीक, नहीं तो उससे पहले कट गया तो बहुत बढ़िया है, पहले डिग्री में, उसके बाद मिनट में, उसके बाद सेकंड में, ठीक है ना। चलो यहाँ से बना लोगे ना, जल्दी से बना के बताइए, आपके पास टाइम है 2 मिनट, बताइए, क्योंकि साथ में बनाओगे ज्यादा बेटर समझ में आएगा, छापोगे कुछ नहीं समझ में आएगा, ठीक है ना, छापोगे कुछ नहीं समझ में आएगा। यहाँ पे क्वेश्चन समझ में आ गया कि हाँ हमारे पास एक रेडियस दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर, जो हमारा आर्क है, वो आर्क मैंने फिगर इसलिए बनाया है, आर्क जो दे दिया है कितना दिया गया 22 सेंटीमीटर, पाई का मान क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 22/60, और हमें निकालना है एंगल, जो कि किसमें निकालना है, हमें निकालना है डिग्री में, ठीक है। तो हम तो लाए रेडियन में, जो आया हमारे पास क्या होता है, रेडियन में, थीटा इक्वल टू L/R क्या चीज में होता है, रेडियन में, रेडियन में आया। अब हमें इसको क्या चीज में चेंज कर देना होगा, सबको डिग्री में चेंज कर देना होगा, चलिए डिग्री में चेंज कर देंगे ना, बहुत आसान है ना डिग्री में चेंज करना, मैंने बहुत बार बताया डिग्री में चेंज करना, बहुत सारे एग्जांपल बताए, उसके बाद क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर सेकंड, डिग्री से रेडियन, रेडियन से डिग्री, बहुत सारे क्वेश्चन बताए इसमें, इतना ज्यादा प्रैक्टिस हो गया कि क्वेश्चन तो बहुत इजी है, बस इसमें वर्ड्स प्रॉब्लम में सिर्फ वर्ड को पकड़ लिए क्वेश्चन इजी हो जाएगा, बाकी बात तो मैथ का क्वेश्चन, तो हम इसको क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं। चेंज करने के लिए कुछ नहीं करेंगे, थीटा इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा 22, ये 100 रहने दो, ठीक है, इंटू का क्या कर लोगे 180/पाई से इंटू कर दोगे, और चूंकि पाई का वैल्यू कहा जा रहा है कि हमें क्या डालना है 22/7 ही डालना है, तो चलिए हम नेक्स्ट पेज में इसको डाल देते हैं। पाई इक्वल टू क्या है 22/100, 22/100 इंटू का क्या है 180/पाई, तो 180 को रहने दीजिए, ठीक है, 180 को रहने दीजिए, और ये 22/7 है, दैट मीन्स ये 7 ऊपर चला जाएगा ना, तो हम इसको डायरेक्ट लिख लेते हैं 22 इंटू का क्या हो जाएगा 7, ठीक है। कट करने वाला कोई है क्या, कट कर लीजिए, 22 से 22, 10 से 10, और ये कितना हो गया, इधर इधर हो जाएगा 5 to 10 और इधर हो जाएगा 9, ठीक है ना, तो 9 to 18, तो ऊपर बच जाएगा कितना, अपने हिसाब से काट सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 9 7 63/5, क्या हो जाएगा 63/5। तो अगर इसको हम तोड़ दें यानी डिवाइड दे दें तो 12 इंटीजर 3/5 हो जाएगा। दैट मीन्स क्या, मतलब हम इसको तोड़े हैं, हम तो बताए ना रफ वर्क, अगर नहीं ज़्यादा डायरेक्ट समझ में नहीं आ रहा है तो रफ वर्क आप लोग कर लेना। क्या करना, 5 से 63 को फ्रैक्शन मिक्स फ्रैक्शन में ले जाना, 5 1 जा 5 दैट मीन्स 1 3, 5 2 जा 10 दैट मीन्स 3, इसको हम फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकते हैं ना 12 5 3 दैट मीन्स, देखो हम डायरेक्ट लिख दिया ना, बस ये तो किए हैं। अब लेकिन ये पूर्णतः डिग्री में तो आया नहीं, पूर्णतः डिग्री में तो आया नहीं, ये आया डिग्री में, ठीक है, लेकिन अब तो ये 3/5 को चेंज करना पड़ेगा, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 12 को पूरा पूरा डिग्री में डाल दीजिए
और 3/5 इंटू का क्या कर दीजिए 60, क्या कर दीजिए 60, क्योंकि अब क्या हो जाएगा हम लोग पढ़ के आए हैं कि 1 डिग्री बराबर कितना होता है, 1 डिग्री बराबर 60 मिनट पर क्या है ना, और 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड पर क्या है। तो चलो अभी तो ऊपर वाला का यूज कर रहे हैं। चलो तो कहने का मतलब मेरा ये हुआ कि अब यहाँ से ये कट जाएगा 12 बार में, दैट मीन्स 12 12 12 3 36, यानी कि थीटा जो आ जाएगा 12 डिग्री प्लस में 36 मिनट। सेकंड में जाने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि ये तो यहीं पे खत्म हो गया, यानी इसको हम लिख सकते हैं थीटा इक्वल टू 12 डिग्री 36 मिनट। आंसर 5। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है बच्चा, क्वेश्चन नंबर 5 है इन ए सर्कल ऑफ ए डायमीटर 40 सेंटीमीटर। ठीक है, जैसे आधा क्वेश्चन के बाद हम फिगर बनाना चाहेंगे। देखो कह रहा है कि इसका डायमीटर जो है, ठीक है, किसी भी सर्किल का डायमीटर जो दे दिया गया है बच्चा वो 40 सेंटीमीटर का है। ठीक है, जो डायमीटर है वो कितना है 40 सेंटीमीटर का है। दैट मीन्स अभी नहीं लिखते हैं, इसमें और भी फिगर बनाना है। ठीक है ना, तो हम यहाँ 100 इधर साइड में लिख रहे हैं, डी इक्वल टू कितना दे दिया गया है 40 सेंटीमीटर दे दिया गया है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन में हमें कहा जा रहा है कि द लेंथ ऑफ द कॉर्ड इज 20 सेंटीमीटर, यानी जो हमारा एल जो है वो कितना दे दिया गया है 20 सेंटीमीटर दे दिया गया है। ठीक है, डी हमारा दे दिया गया, डायमीटर हमारे पास 40 सेंटीमीटर दे दिया गया है और कॉर्ड हमारे पास 20 सेंटीमीटर दे दिया गया है। ठीक है, उसके बाद बताना है कि इसका माइनर कॉर्ड क्या होगा। माइनर कॉर्ड फाइंड द लेंथ ऑफ द माइनर आर्क ऑफ द कॉर्ड, यानी हमें इस जीवा का सबसे छोटा आर्क निकालना है। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं कि ये क्या क्या बनाने के लिए कहा था। फिगर में पहले ड्रॉ कर लेते हैं। जैसे ये हमारा रेडियस था, डायमीटर था, तो रेडियस तो आधा हो जाएगा, रेडियस आधा हो जाएगा ना, यानी ये 20 हो जाएगा। ठीक है, और इधर से भी रेडियस खींचेंगे तो ये भी 20 होगा। ठीक है, जैसे हम अगर इसको डायमीटर को हटा दें, ठीक है, रुक जाओ, डायमीटर को हटा देते हैं और याद रखना कि डायमीटर हमारा 40 सेंटीमीटर था, ज़्यादा समझ में आएगा। देखो हमें क्या क्या दे दिया गया था, हमें दे दिया गया था कि कोई एक सर्कल है जिसका क्या है डायमीटर जो है वो कितना है 40 है, तो 40 है तो डायमीटर आधा आधा करेंगे तो त्रिज्या मेरा कितना हो जाएगा आधा हो जाएगा। दैट मीन्स ये जो हमारा त्रिज्या निकला यानी रेडियस जो निकला वो कितना कितना आया होगा 20, और ये भी जिधर भी खींचेंगे इधर भी खींचो इधर खींचो इधर खींचो सब जगह 20 ही आएगा क्योंकि रेडियस तो 20 ही रहेगा। अब इसमें एक बात जो कहा जा रहा है कि हमारे पास जो कॉर्ड है, ठीक है, वो भी कितना है बच्चा, वो जो कॉर्ड के बारे में बताया गया है वो भी कॉर्ड जो है हमारे पास वो भी पूरे के पूरा 20 मीटर का ही है, 20 सेंटीमीटर का ही है। यानी ये जो हमारा कॉर्ड है, ठीक है, रुको इसको बना दे बढ़िया से, हाँ, ये जो ग्रीन कलर से लगाए हैं ये भी कॉर्ड हमारे पास कितना है 20 का है। ठीक है, तो हमें बताना है कि इस पूरे एंगल में आर्क बताना है कि इस सर्कल में आर्क कितना हुआ, माइनर आर्क के बारे में बताना है। ध्यान से सुनो, हमें दे दिया गया है डी, मान लो हम यहाँ पे लिख देते हैं गिवन दैट, जो दिया गया उसको पहले समझ लेते हैं। ठीक है, गिवन दैट क्या क्या दिया गया है, तो हमें डायमीटर दिया गया है डी इक्वल टू 40, देन हम यहाँ से आर निकाल लें तो क्या हो जाएगा d/2, यानी आर इक्वल टू क्या हो जाएगा कैपिटल आर लिख रहे हैं। देखो आर जो है हमारा क्या हो जाएगा आर इक्वल टू कितना 40/2, दैट मीन्स आर इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारा सिर्फ हम रेडियस के बारे में बताएं। ठीक है, उसके बाद हमें दिया गया है आर्क, लेंथ ऑफ आर्क एल जो दिया गया है हमारे पास 20 सेंटीमीटर ही दिया गया है, और हमें निकालना है माइनर आर्क, माइनर आर्क निकालना है। ठीक है, हमें ये निकालना है। ठीक है, इतना काम हमें करना है। तो बताओ क्या यहाँ से निकाला जा सकता है, माइनर आर्क ऑफ कॉर्ड का जीवा का सबसे छोटा आर्क निकालना है, बताइए कैसे बनेगा। अच्छा एक बात पढ़ के आए हो कि किसी भी ट्रायंगल का अगर तीनों भुजा बराबर हो जाए, किसी भी एंगल का तीनों भुजा बराबर हो जाए तो क्या होता है, वो कौन सा एंगल होता है इक्विटोरियल एंगल होता है, इक्विलेटरल एंगल होता है। ठीक है ना, इट मीन्स इसका जिसका तीनों भुजा बराबर हो उसे हम क्या कहते हैं समबाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, समबाहु त्रिभुज कहते हैं, यानी जब समबाहु त्रिभुज होता है तो वहां पे जो एंगल क्रिएट होता है कितना होता है 60 डिग्री होता है ना, 60 60 60। दैट मीन्स क्या, अगर इसको हम लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, कलर चेंज कर देते हैं ज्यादा बेटर समझ में आएगा। क्या ओ, ठीक है, ए और बी। देख लो अगर हम इस त्रिभुज की बात करें, ठीक है, दैट मीन्स वी हैव, यहाँ पे लिख देंगे कि हमारे पास जो है क्या क्या है, वी हैव क्या है एंगल जो है त्रिभुज ओ ए बी जो है क्या है whose all sides are equals, whose all sides are equals, then ये कौन सा ट्रायंगल है, then angle is, then it is, then it is equilateral triangle, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अब जैसे ही इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है तो थीटा का मान कितना हो जाएगा भाई 60 डिग्री हो जाएगा, 60 डिग्री होगा। इसी को अगर हम रेडियन में लिखे तो π/3 रेडियन हो जाएगा ना, π/3 रेडियन। यहाँ तक कोई दिक्कत,
हाँ रुके हुए आप लोग बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, बाप बनाओ, जितना आइडिया लोगे उतना ज्यादा बेटर है, ठीक है ना। देखो यहाँ पे डिग्री कितना हो जाएगा 60, ये तो पता है। हमें निकालना है आर्क, यानी ये जो आर्क है हमें निकालना है, ये आर्क ए बी आर्क को निकालना है, इसी आर्क को निकालना है ना। माइनर आर्क मेजर पूछता तो ये बाहर वाला, माइनर पूछ रहा है तो यहाँ वाला, ठीक है ना। मेजर पूछता तो ए और बी इधर से, लेकिन माइनर पूछ रहा है तो ए और बी छोटा वाला लेना है ना। आर्क के बारे में पढ़ना है ना, कि हमें बताना है आर्क के बारे में। अब यहाँ से हमारे पास एंगल निकल गया, हमें निकालना है आर्क, बस इसी बात को तो निकालना है। बताओ निकल जाएगा, एल का वैल्यू निकालना है, निकल जाएगा। बताइए यहाँ से तो ये छोटा एल का वैल्यू दिया हुआ था, अब हमें निकालना है, बिल्कुल निकाल सकते हैं। देखिए हमारे पास क्या है, हमारे पास थीटा इक्वल टू पाई बाई 3 रेडियन लिया है, ये बात हम लोग को पता हो गया है, ठीक है। तो हम लोग फॉर्मूला पढ़ के क्या है, थीटा इक्वल टू एल बाई आर पर क्या है, थीटा इक्वल टू एल बाई आर पर क्या है, तो थीटा का मान तो हमारे पास पाई बाई 3 ऑलरेडी है, ठीक है। और एल जो निकालना है वो क्या है, ए बी चाप है, दैट मीन्स यही आर्क है ना। और हमारे पास क्या है नीचे आर जो है 20 डिग्री है ना, 20 सेंटीमीटर। दैट मीन्स अब यहाँ से काट कुट के निकाल के जो लाएंगे, इसका मतलब अगर हम लोग निकाल पाए तो क्या हो जाएगा, ए बी को 3 से इंटू करोगे तो क्या हो जाएगा 3ab, ये हो जाएगा 20 पाई, हमें तो सिर्फ ए बी चाहिए, तो क्या हो जाएगा 20 पाई बाई 3। लीजिए सर, बहुत अच्छा। क्वेश्चन 6 में क्या कर रहा है, इन टू सर्किल, ठीक है, दो सर्कल है जिसका आर्क क्या है, समान लंबाई का है, ठीक है, सेम लेंथ, एंड दोनों का एंगल जो है चेंज है, एक का 60 और एक का 75, ठीक है। दो सर्कल है, दैट मीन्स हम बना दे। वैसे फिगर से समझना बहुत ज्यादा इजी हो जाता है, देख लो एक सर्कल है, फिर अगर हम दूसरा सर्कल ले, एक सेकंड रुक जाना, चलो हम क्या करते हैं, दो सर्कल लेते हैं जिसका केंद्र बना देते हैं ओ, ठीक है, यहाँ तो डिवाइडर का जरूरत पड़ता नहीं। चलो तो ये है हमारा ओ, ठीक। उसके बाद क्या है बच्चा, कह रहा है कि दोनों का समान लंबाई का क्या है, दोनों का समान लंबाई का एंगल्स है, जिसमें एक का 60 डिग्री बन रहा है, एक का 75 डिग्री बन रहा है, ठीक है। तो बताना है दोनों का रेडियस बताना है, रेडियस का क्या बताना है, रेशियो बता देना है। यानी दो हम जो लिए हैं सर्कल, दोनों का हमें रेडियस प्राप्त करना है, यानी त्रिज्या प्राप्त करना है। बताओ कैसे होगा, हमें दिया ही क्या है जो होगा, हमें दे दिया गया है सिर्फ एंगल, दोनों का एक का एंगल मान लो 60 और एक का मान लो कितना, मान लो कि यहाँ पे जो एंगल क्रिएट हो रहा है 60 और इसका मान लो 75 दिया गया है। जब इतना ही बात दिया गया है तो कैसे निकाल सकते हैं जी, बात तो है कि कैसे निकालें। तो देखो सबसे पहला जो हमें दिया गया उसके बारे में बात कर लेते हैं कि क्या क्या हमें दिया गया है। देखो गिवन दैट पूछ क्या रहा है, रेडियस का रेशियो पूछ रहा है। गिवन दैट हमारे पास एक जगह थीटा दिया गया है 60 डिग्री, दैट मीन्स इसको चेंज करेंगे तो पाई बाई 3 रेडियन में आ जाएगा, ठीक है। एक जगह थीटा जो दिया गया है हमारे पास, थीटा 1 थीटा 2 भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो थीटा 1 ही मान लो ना इसको। और थीटा 2 कितना दिया हुआ है 75 डिग्री, थीटा 2 कितना हो जाएगा, थीटा 2 जो हमारा हो जाएगा वो 75 को अगर चेंज करोगे रेडियन में तो आ जाएगा 5 पाई बाई 12 आ जाएगा। रेडियन में चेंज कर लेना, पता है ना, रेडियन में चेंज करने के लिए पाई बाई का 180 करेंगे, हाँ तो वो कर लेना, ठीक है। यानी यहाँ पे हम लोग यही किया ना, 75 इंटू के पाई बटे का 180 काटने वाला है तो 15 5 15 जा और ये 12 15 जा, तो कितना हो जाएगा 5 पाई बाई 12 हो जाएगा ना। तो चलो हम इसको रेडियन में बदल दिया डायरेक्ट, हम यहाँ पे नॉट किया इतना काम, ठीक है। थीटा 1 थीटा 2 हमारे पास आ गया, रेडियन में दोनों को चेंज कर लिया, ठीक है। पहले डिग्री में था, दोनों का रेडियन में चेंज कर लिए, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, पहले जो हमें दिया गया था उसको हम लोग क्या कर लिए, चेंज कर लिए। यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो बताओ, फटाक से बताओ, बोलो। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है, हमें बस दिया गया था दोनों का, वो हम लोग निकाल लिए। अब देखो अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, क्या बढ़ेंगे। अब हमें जो दिया गया फॉर्मूला हम लोग को पता है, थीटा इक्वल टू क्या होता है, एल बाई आर होता है, थीटा इक्वल टू एल बाई आर होता है। लेकिन हमें क्या निकालना है, आर निकालना है। और हमारे पास क्या है, सिर्फ और सिर्फ थीटा का वैल्यू दिया गया है, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ थीटा का वैल्यू दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ से पहले हम एल का वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। जैसे ही एल का वैल्यू निकालेंगे हम आर को क्या कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे। देखो क्या करेंगे, देखो सिंपल सा लॉजिक है, एल अगर निकालते हैं तो क्या हो जाएगा R1 इंटू का पाई बटे का 3। जैसे देखो इसको हम थोड़ा सा समझा के लिखें, जैसे थीटा इक्वल टू एल बाई आर है, ठीक है। हमें चाहिए आर, सॉरी हमें चाहिए क्या, आर चाहिए ना, आर का वैल्यू चाहिए क्योंकि R1 R2 निकालना है। सुनो ध्यान से, हम अगर पहला के लिए चलते हैं, पहला के लिए चलेंगे तो पाई बाई 3 हो जाएगा और इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, हमारे पास एल बटे का आर तो रहेगा, एल बटे का आर रहेगा ना जी, चलो एल बटे का आर रहेगा, ठीक। तो हम यहाँ से क्या कर लेते हैं, दोनों का एल का वैल्यू निकाल लेते हैं, क्योंकि एल क्यों निकालेंगे, सुनो ध्यान से, क्योंकि हमें दिया गया है कि दोनों का कॉर्ड का लंबाई क्या है, बराबर है, ठीक है। तो दोनों का पहले एल का वैल्यू निकालेंगे और दोनों को बराबर कर देंगे। देखो पहले दोनों एंगल्स को क्या करेंगे, दोनों एंगल से थीटा इक्वल टू एल बाई आर से डायरेक्ट हम लोग आर निकाल सकते थे, लेकिन आर निकालेंगे तो इक्वल तो कर नहीं पाएंगे, क्योंकि आर दोनों का अलग अलग आया है ना, क्योंकि थीटा तो चेंज है ना यहाँ पे, तो आर दोनों का अलग अलग होगा। दैट मीन्स
हम लोग को कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि जो एल का वैल्यू है वो सेम है, तो हम लोग क्या निकालेंगे, पहले एल का वैल्यू निकालेंगे। कहाँ से, यहाँ से पहले के लिए एल का वैल्यू और फिर दूसरे के लिए एल का वैल्यू निकालेंगे। तो पहला के लिए निकाल रहे हैं तो यहाँ पे R1 लगा देते हैं, एल तो इक्वल है तो L1 L2 लिखने का तो कोई फायदा है नहीं, क्योंकि दोनों के लिए एल तो बराबर है ना, क्वाड की संख्या बराबर है। चलो याद रखना इस बात को, क्योंकि क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि सेम लेंथ यानी एल बराबर है, तो L1 L2 ना लिखेंगे, R1 R2 और θ1 θ2 लिखेंगे, क्योंकि दोनों क्या है, अलग अलग है। ठीक है, अब इसलिए यहाँ से एल का वैल्यू निकालने चले तो क्या हो जाएगा, एल इक्वल टू, यहाँ से एल निकालोगे, सिर्फ एल, ठीक है, एल निकालोगे, जैसे हम यहीं पे थोड़ा सा निकाल दें आगे की तरफ करके, देखो सिर्फ एल निकालोगे, ठीक है, तो इधर 3L गुना हो जाएगा, जैसे स्टेप बाय स्टेप बता दे रहे हैं, बिल्कुल ईजी है। और इधर से ये 3 तो क्या चल जाएगा, इधर बटा में चला जाएगा ना, इसका मतलब सिर्फ एल निकालोगे तो क्या हो जाएगा, पाई और 3 और हमारा R1 हो जाएगा ना, ये हो जाएगा पाई 3R1, सॉरी R1 इंटू पाई, उल्टा कर दिया क्या, R1 पाई हो जाएगा ना, गुना उल्टा कर दिया। देखो यहाँ पे जो हमारा आएगा पाई इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, R1 इंटू का पाई हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा 3L हो जाएगा। ठीक है, तो L का सिर्फ वैल्यू निकालना है, तो क्या हो जाएगा, R1 पाई बटे का 3 हो जाएगा, बस R1 पाई बटे का 3, L निकाल लिए, किसके लिए, सिर्फ अभी 60 के लिए निकाले, फिर अब हम 75 के लिए निकालेंगे। यहाँ तक समझ में आया, बताओ हम एल क्यों निकाल रहे हैं, हमें निकालना आ रहा है लेकिन एल क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हमें दोनों का एल निकाल लेंगे, ठीक है ना। बिना थीटा को बदले बनाओगे ना, और डिग्री में आ जाएगा, ठीक है ना, बिना थीटा को बदलाओगे डिग्री में आ जाएगा, तो बाद में फिर हमको क्या करना होगा, रेडियन में चेंज करना होगा। दैट मीन्स हम लोग बनाते हैं तो सीक्वेंस इसका यही है, किसी भी चीज को रेडियन में बना के तब बनाइए, ठीक है। डिग्री में पूछा जाए, देखो कोई भी थीटा डिग्री में ना रहकर रेडियन में रहता है, ठीक है, तो उसको हम लोग चेंज करते हैं डिग्री में, ठीक है ना। चलो तो हम लोग पहले क्या करेंगे, थीटा इक्वल 12/8 से पहले इसका निकाल दिए, फिर अब सेकंड वाले का निकाल लेते हैं। सेकंड वाले का निकालेंगे, यानी जो हमारा हो जाएगा थीटा इक्वल टू L/R से निकालेंगे, तो यहाँ R2 कर लो, क्योंकि R2 निकालना है, तो थीटा इक्वल टू कितना है, 5π/12 है, दूसरा के लिए तो 5π/12 है, इक्वल टू कितना हो जाएगा, L बटे का R2। ठीक है, अब यहाँ से हमें L का वैल्यू निकालना है, सिर्फ L का वैल्यू, दैट मीन्स क्या हो जाएगा, 5π इंटू का क्या हो जाएगा R2 और बटे का क्या हो जाएगा 12। अब दोनों चूंकि क्या है, लेंथ आर इक्वल, लेंथ आर इक्वल, दोनों का क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना कि लेंथ इक्वल है, तो लेंथ जब इक्वल है तो दोनों को हम क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे, इसको R1 पाई बटे का 3, R1 पाई बटे का 3 और बराबर में क्या कर देंगे 5π R2 बटे का क्या 12, बराबर कर देंगे, क्योंकि लेंथ कहा जा रहा है इक्वल है। दैट मीन्स अब यहाँ से काटने वाला को काट लेंगे, पाई से पाई गया, ठीक है, 3 4 जा 12 गया, ठीक है, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, R1 इक्वल्स टू, इधर हो जाएगा 5 R2 बटे का 4 हो जाएगा। ठीक है, अब ये हम लोग को पता हो गया, हमें चाहिए R1 बटे R2, ठीक है, R1 बटे का R2 कर दीजिए, क्या हो जाएगा 5/4, बस सिंपल। यानी हम लोग रेशियो में लिखना था तो लिख सकते हैं R1:R2 कितना 5:4, ऐसे भी लिख दो वहां। चलो देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7। चलो रेडी 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 फॉर क्वेश्चन नंबर 7। देखो क्वेश्चन नंबर 7 में कुछ नहीं करना है, सिंपल सा लॉजिक है, उसमें ध्यान से सुनो, खुद बन जाएगा। देखो क्या क्वेश्चन, फाइंड द एंगल इन रेडियन, ठीक है, रेडियन में एंगल को बताना है पहली बात, ठीक है। उसमें कहा जा रहा है कि एक पेंडुलम स्विंग कर रहा है, पेंडुलम स्विंग कर रहा है, दैट मीन्स क्या, सुनो ध्यान से, दैट मीन्स ये सपोज करो ना, ये हमारा पेंडुलम है, कहने का मतलब ये है कि ये इधर से इधर गति कर रहा है ऐसे, ठीक है। देखो कोई एक पेंडुलम है जो क्या कर रहा है, स्विंग कर रहा है ऐसे, ठीक है ना, बहुत अच्छा बना लिया, तो बहुत अच्छे। तो अब बात करते हैं, सुनो, जब ये स्विंग कर रहा है तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि इसका लेंथ जो है, ठीक है, आर जो है 75 सेंटीमीटर है, यानी जिससे ये लटका हुआ है, तो वो रस्सी तो क्या होगा, मान लो कि हम यहाँ पे इस जो यहाँ पे कोई चीज लटका दिए इसमें बांध के, तो ये रस्सी चाहे ये यहाँ तक जाए चाहे यहाँ तक जाए, ये जो रस्सी में लटकाए हैं वो रस्सी तो चेंज नहीं होगा ना, यानी उसका लंबाई तो चेंज नहीं होने वाला है ना, देख लो ना, यहाँ तक जाए या फिर यहाँ तक जाए, ये तो चेंज नहीं होगा, नहीं होगा ना। तो ये जो हमें दिया गया है, ठीक है, ये रस्सी, ये हमें कितना दिया गया है, 75 सेंटीमीटर दिया गया, ठीक है, 75 सेंटीमीटर दिया गया है, यानी जो हमारे यहाँ पे दिया गया है ये 75 डिग्री, 75, ये भी 75, ये भी 75, अगर यहाँ आ जाए तो भी 75 रहेगा ना, क्योंकि वो तो एक फिक्स से बंधा हुआ है। दैट मीन्स हमारे पास जो आर का वैल्यू दिया गया है वो 75 दिया गया है, ठीक है। सब लेंथ समझ लेते हैं, वहाँ पे क्वेश्चन पर बच्चा क्या कंफ्यूज होता है, लेंथ, अरे भाई लेंथ लिखा हुआ है, लेकिन ध्यान से पढ़ो क्या दिया हुआ है, शोइंग लेंथ लिखा हुआ है, ना कि सर्किल का आर्क लेंथ लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़ना। पेंडुलम स्विंग लेंथ यानी पेंडुलम जिससे लचक रहा है यानी घूम रहा है, उसका लेंथ दिया हुआ है कितना 75, ठीक है ना। तो 75 मतलब क्या हुआ, वो हमारा आर का वैल्यू हुआ। सब बच्चे क्या करते हैं वहां पे एल का वैल्यू उसको मान लेते हैं, जो कि बहुत ज्यादा ही गलत है, ठीक है।
उसके बाद क्वेश्चन में क्या दिया जा रहा है, तब हमें बताना है कि आर्क ऑफ लेंथ को डिस्क्राइब कीजिए जब क्या है 10 सेंटीमीटर हो, 15 सेंटीमीटर हो, ठीक है, ये बताना है, ठीक है ना। तो अब हमें एल का वैल्यू दिया जा रहा है, 10 सेंटीमीटर पे क्या होगा, 15 सेंटीमीटर पे क्या होगा, और 21 सेंटीमीटर पे क्या होगा। अब हमें थीटा का वैल्यू बताइए रेडियन में ना। चलो, तो पहले अगर क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पे अगर हम पहला क्वेश्चन की बात कर लें, क्वेश्चन नंबर 7 में पहला क्वेश्चन, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, जो हमें क्या दिया जा रहा है 10 सेंटीमीटर के लिए, आर हमारा 75 सबके लिए रहेगा, आर जो है हमारा 75 ऑल सबके लिए हमारा आर वही रहेगा, ठीक है ना, तो किसी के लिए चेंज नहीं होगा। चलो, तो हमारा 10 सेंटीमीटर के लिए पहला क्वेश्चन है, निकालने के लिए कहा जा रहा है हमारे थीटा का वैल्यू। चलिए थीटा का वैल्यू निकाल देते हैं। हम लोग को दिया क्या गया है, एल इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, आर तो सबके लिए सेम है 75 सेंटीमीटर, थीटा इक्वल टू एल बाई आर पढ़ के आए हैं, थीटा इक्वल टू एल बाई आर पढ़ के आए हैं। तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 10/75, काट कुट दो, काट दोगे क्या आ जाएगा 2 5 जा 10, 15 5 जा, तो क्या हो जाएगा थीटा इक्वल टू 2/15। और ये जानते हो थीटा अभी जस्ट बताएं क्या होता है, डायरेक्ट रेडियन में ही होता है, रेडियन में पूछ रहा है। अगर इसी को डिग्री में पूछता तो डिग्री में चेंज कर देते, लेकिन रेडियन में पूछ रहा है, जस्ट रेडियन लगा दिए दबा के। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, इसमें सेम है, इसमें क्या है, क्वेश्चन है आपका 15 सेंटीमीटर ना। चलिए 15 सेंटीमीटर बात कर लेते हैं, 15 सेंटीमीटर में क्या होता है, बात तो वही रहेगा, यानी हमारे पास जो एल का वैल्यू दे दिया है 15, आर तो सेम रहेगा 75 सेंटीमीटर, थीटा इक्वल टू हमारे पास फार्मूला भी सेम रहेगा एल बाई आर, थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल का वैल्यू 15 डाल दीजिए, इसको 75, ठीक है, दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा 15 5 जा 75, यानी 1/5 रेडियन ना, बन गया ना। चलिए इसका नेक्स्ट थर्ड, जो कि आपका चैप्टर का ही लास्ट होगा, मतलब 3.1 का ये लास्ट क्वेश्चन होगा, क्या है 21 सेंटीमीटर है ना। चलिए 21 सेंटीमीटर, ये क्या लिखे हम 21 सेंटीमीटर, ये बहुत गलत हुआ मेरे साथ, यानी एल का वैल्यू जो है हमारा 21 सेंटीमीटर दिया गया है, ठीक है, और आर का वैल्यू तो सबके लिए सेम होगा क्योंकि पेंडुलम में तो ये मूव कर रहा है, और थीटा इक्वल टू हम लोग पढ़ के आए एल बटे का आर होता है, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा एल 21 बटे का 75, ठीक है, दैट मीन्स ये क्या कर जाएगा 7 3 जा 21 और 25 जा 23 75, दैट मीन्स क्या हो जाएगा थीटा इक्वल टू 7/25, ये तो रेडियन में ही होता है। बताओ क्या चीज़ें क्लियर है, हेलो विद्यार्थियों बताइए क्या चीज़ें क्लियर है, क्वेश्चन खत्म, क्वेश्चन खत्म हो गया ना, 3.1 द एंड।